हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आपका। एसएससी कांस्टेबल जीडी से लेकर सीआरपीएफ सहायक कमांडेंट या आर्मी जीडी से लेकर आप आर्मी में लेफ्टिनेंट बनने जा रहे हैं, नेवी एयरफोर्स में अफसर बनने जा रहे हैं, तो आपका मेडिकल जो है वो बिल्कुल A1 होना चाहिए, जिसको फ़ौज के हिसाब से कहा जाता है। मेडिकल कैटेगरी आपका शेप 1 होना चाहिए। तो वो शेप 1 में कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन कौन से ऐसे पॉइंट हैं जो आपके लिए परेशानी का सबब बन सकते हैं, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और आपको हम एडवाइस करेंगे कि आप वर्दी पहनना चाहते हैं तो अपना कंप्लीट मेडिकल चेकअप आप ज़रूर करवा के देखें, क्योंकि उससे आपको एक चीज़ क्लियर हो जाती है कि मुझे मेडिकल में ये प्रॉब्लम है तो मुझे फॉर्म नहीं अप्लाई करना चाहिए, और मेरी प्रॉब्लम यदि ठीक हो सकती है तो मैं ठीक करके उसका ट्रीटमेंट लेके मैं फॉर्म अप्लाई करूं, या फॉर्म अप्लाई कर दिया है साथ में ट्रीटमेंट करवा लूँ। बहुत से छोटे छोटे ऐसे पॉइंट हैं, यहाँ तक कि वेट जैसा पॉइंट जो है उसमें भी कैंडिडेट्स एसएससी जीडी में हमने देखा है, बीएसएफ आरओआरएम में हमने देखा, सीएपीएफ सब इंस्पेक्टर की जो भर्ती हुई उसमें देखा कैंडिडेट्स को आउट कर दिया गया। तो सारी मेहनत आपकी बेकार हो जाती है। एक छोटा सा पॉइंट ऐसा है कि जो ठीक हो सकता था, जिसका ट्रीटमेंट आप ले सकते थे, आपको पता तब चलता है जब आप भर्ती में जाते हैं और वहाँ पे मेडिकल अफसर आपको बताते हैं कि ये पॉइंट है। तब से लेके अब तक, जन्म से लेके 20 साल हो गए, आपको जन्मजात प्रॉब्लम थी, लेकिन अब आपको पता चला कि ये प्रॉब्लम है, इसकी वजह से मैं फ़ौज में भर्ती नहीं हो सकता, वर्दी नहीं पहन सकता। कुछ कैंडिडेट्स हमें देखिए बहुत ज़्यादा मैसेज करते हैं, पिक्स शेयर करते हैं। आप व्हाट्सएप मैसेज चाहे जितना करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप हमसे कॉल पर डिस्कस करना चाहते हैं, उसके लिए भी आपको तरीका बता देंगे। आप यदि हमारे यहाँ पे जो डॉक्टर अवेलेबल हैं उनके साथ यदि आप कंसल्ट करना चाहते हैं वीडियो कॉल पे, वो भी आपको तरीका बता दिया जाएगा। उसके लिए नीचे हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया जा रहा है, उस पर आप मैसेज करेंगे, जो भी डॉक्टर के फ़ीस वगैरह होंगे वो आपको बता दी जाएगी। अब ये देखिए, ये कैंडिडेट जो हैं ये कहते हैं मुझे स्क्विंट लग रहा है। तो लग रहा है वो, देखिए अब आपने सुना स्क्विंट, अब आपको लग रहा है। लगने को तो अब जब आप अपने शरीर के बारे में सोचना शुरू कर देंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें आपको पता चलेगी। मुझे ये भी लग रहा है, मुझे ये लग रहा है। बहुत सारे कैंडिडेट्स हमें रोज़ पिक्स शेयर करते हैं, सर मेरे को ये अंगूठा टेढ़ा लग रहा है, मेरा ये प्राइवेट पार्ट में ये प्रॉब्लम लग रही है, मुझे पाइल्स का शिकायत लग रहा है। बहुत सारी मैसेज आते हैं और हम सब के रिप्लाई करते हैं। जो मेडिकल हमारे डॉक्टर के साथ में शेयर करने की ज़रूरत होती है उनको हम हमारे डॉक्टर सर के साथ में शेयर करते हैं, उनको दिखाते हैं, उसके बाद वो जैसा बताते हैं वैसा एडवाइस कर देते हैं। तो ये स्क्विंट हमारे हिसाब से स्क्विंट नहीं लग रहा है, और यदि माइनर स्क्विंट होता भी है तो वो एक्सरसाइज से ठीक हो जाता है। ये देखिए, स्पीच डिफेक्ट, जेन्यू रेकर्वेटम राइट। अब ये जेन्यू रेकर्वेटम क्या है? तो ये नॉर्मली आप खड़े होते हैं, आप थोड़ा सा लूज़ खड़े हो गए, कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन लूज़ आप खड़े हो गए और आपने पैर को दबा दिया आपको पीछे की तरफ, ये पॉइंट मिल जाता है आपको। अब ये आर्मी का है, आर्मी में आपको पता है, आर्मी में आपको MH मिल जाएगा। जब तक वो MH क्लियर नहीं होता है तब तक आपका पढ़ाई में मन नहीं लगता है, क्योंकि एक संशय बना रहता है, डाउट बना रहता है कि MH क्लियर होगा या नहीं। स्पीच डिफेक्ट है, स्पीच डिफेक्ट यदि वाकई है, स्पीच थेरेपिस्ट से आप थेरेपी ले लेते हैं, वो ठीक हो जाता है, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। ये कैरिंग का जो हमारे सेंटर पे एक्सरसाइज करवाते हैं वो है कि किस तरीके से फिजियोथेरेपिस्ट यहाँ पे पूरा अपना एक्सरसाइज करवाते हैं, और कैरिंग एंगल 45 डेज़ में ठीक करने की बिल्कुल गारंटी लेते हैं। कैरिंग एंगल, नॉकनी, आपके जितने भी ऑर्थो के पॉइंट हैं वो हमारे फिजियोथेरेपिस्ट इन सब का, कि आप यदि फिट नहीं होते हैं तो आपको पूरी फीस लौटा दी जाएगी, इस आधार पर भी गारंटी ले लेते हैं। लेकिन उसके लिए आपको उनसे कंसल्ट करना होगा पहले। ये देखिए दोस्तों, ये जो है ये कैंडिडेट आर्मी के एक्सीलेंटर हैं ये। अब कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही है आपको। अब आपको जब हमने ये दिखाया है, एरो शो किया है, तो आपको नज़र आ रहा है, क्या नज़र आ रहा है? देखिए ये जो है ये इनका प्रॉब्लम है, वाकई ये प्रॉब्लम है। इसको क्या बोलते हैं? इसको हेलॉक्स वल्गस बोलते हैं। ये ठीक कैसे होता है? तो उसके लिए एक्सरसाइज जो है आपको आगे दिखाएंगे। ये ठीक हो जाता है, लेकिन ये ठीक तब हो जब आपको पता चले, कम से कम महीना, 2 महीना, 4 महीना इसमें लगता है कि आप वो एक्सरसाइज रेगुलर करेंगे तब ये ठीक हो जाएगा। लेकिन पहले से पता ही नहीं था, पहली बार भर्ती में गए, वहाँ पे एक्सीलेंट शॉट, अब इसमें फिट नहीं होगा तो सारी एक्सीलेंट शॉट की मेहनत जो है वो बेकार हो जाएगी। ये फ्लैट फुट, अब फ्लैट फुट जो है उसको एक्सरसाइज से ठीक किया जा सकता है, यदि वाकई फ्लैट होता है तो भी उसको कवर किया जा सकता है। ये फ्लैट नहीं है, ये यहाँ पे देखिए थोड़ा सा कम कर्व बन रहा है, लेकिन इसको भी ठीक किया जा सकता है।
लेकिन एक बार पॉइंट मिल जाए उसके बाद उसको फिट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये इनको चोट लगा हुआ है एक्चुअली, तो एक्सीडेंट वगैरह या ऐसा कोई चोट होता है तो इसमें देखिए DME यानी डिटेल मेडिकल में इसमें पॉइंट दे दिया जाता है। क्यों दे दिया जाता है वो बता देता हूँ आपको, कि एक्सपर्ट ओपिनियन लेने के लिए, यदि आपको एक्सीडेंट हुआ है, कोई चोट आपको लगा है, तो उसके पेपर्स जो हैं, हॉस्पिटल के पेपर्स आप बिल्कुल अपना सहेज के रखिए। जब मेडिकल में जाते हैं उस समय यदि आप साथ ले जाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हथेली में पसीना आता है, तो हथेली में पसीना आता है उसका आप ट्रीटमेंट ले सकते हैं। और यदि आपको वाकई पसीना आता है, आप जब चेक हो रहा है उस समय यदि उसको थोड़ा सा स्मार्ट वर्क कर जाएं आप, वहाँ भी आपका काम हो सकता है, बन सकता है, लेकिन आपको पता हो तब वो काम हो सकता है। ये चेस्ट में, अब इनको चेस्ट में ये कहते हैं कि ये खड्डा जो है इसमें क्या मुझे अनफिट करेगा। देखिए खड्डे में अनफिट करेगा या नहीं करेगा ये मेडिकल ऑफिसर पर डिपेंड करता है कि आपका चेस्ट जो है फुलावट कैसा है, ये बनावट जो है इसमें कोई इसका एक्सरे पे डिपेंड करेगा। ये सारी चीज़ें जो है आपको पिक में हम बताना हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ये हेलॉक्स वल्गस का ट्रीटमेंट ये हमारे सेंटर पे हमारे जो फिजियोथेरेपिस्ट हैं वो करवाते हैं आपको, और इससे ये ठीक हो जाता है। ये नी का, अब ये कैंडिडेट जो है ये कहते हैं कि मुझे नी में बड़ी प्रॉब्लम होती है, मैं टायर बांध के मैंने रेस कर लिया था। देखिए टायर बांधने की ज़रूरत नहीं है आपको, मैं बता दूं आपको कि आप रेस जो है, क्योंकि आपको ओलंपिक में नहीं जाना है, आपको आर्मी का या ये SSC GD का ये सब आपको रेस क्वालिफाई करना है, तो उसके लिए टायर बांधने की कतई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि आप टायर बांधेंगे, टायर यदि आपको बांधना है तो आप किसी कोच की देख रेख में वो टायर आपको बांधना है। आप गलत टायर बांध लेंगे, आपके घुटने में, कमर में ऐसा दर्द हो जाएगा कि आप चलने लायक नहीं रहेंगे। तो ऐसी गलती नहीं करनी है आपको। ये अंगूठा अब इसमें थोड़ा सा कट इनको लगा हुआ है, अब इसमें पॉइंट मिल जाता है, लेकिन ये स्पेशलिस्ट की ओपिनियन लेने के लिए, ग्रिप इंटैक्ट है या नहीं है ये सब चेक करने के लिए पॉइंट दे दिया जाता है। ये बहुत ही खतरनाक पॉइंट है। यदि आपको इसमें 7 नज़र आ रहा है तो इसका मतलब आप कलर विजन आपका नॉर्मल है, और 7 नज़र नहीं आ रहा है, आपको और कुछ नज़र आ रहा है, तो इसका मतलब आपका कलर विजन ठीक नहीं है। ये देखिए विटिलिगो। अब विटिलिगो एक ऐसी खतरनाक बीमारी है कि वो आपके वर्दी पहनने के रास्ते में बहुत बड़ी बाधा बन जाती है। ये विटिलिगो है। तो इस पे इसका एक ही इलाज है कि इस पर पेंट हो जाता है, मेकअप करवा के जा सकते हैं। अब मेकअप जब आप DME में जाते हैं, डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन के समय, उस समय मेकअप कारगर होता है। री मेडिकल में मेकअप कारगर नहीं होता है, री मेडिकल में वो मेकअप पकड़ में आ जाता है। तो यदि आपको वाकई विटिलिगो है तो आप पहले चेकअप करवाएं। ये नी पूरी तरीके से टच हो रहा है। अब यहाँ पर जब ये 45 डिग्री में यहाँ पर पैर को खोलते हैं तो गैप बनता है या नहीं बनता है, उस पर डिपेंड करेगा। IMD इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस कितना है, 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। वो आप नापने की कोशिश करेंगे, आप नहीं नाप पाएंगे, हम भी नहीं नाप पाएंगे। ये फिजियोथेरेपिस्ट का काम होता है। फिजियो इसमें एक्सरसाइज करवाते हैं। कैसे एक्सरसाइज होती है उसका, हमारे सेंटर पर जो एक्सरसाइज होती है उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, वो आप देख सकते हैं। इसमें आपको क्या नज़र आ रहा है, यदि ये खाली नज़र आ रहा है तो इसका मतलब आप कलर ब्लाइंड है, और यदि इसमें आपको 97 नज़र आ रहा है तो इसका मतलब आपका विजन ठीक है। यदि इसमें आपको सिर्फ 7 नज़र आ रहा है तो भी आपका विजन गड़बड़ है, और 8 नज़र आ रहा है तो भी गड़बड़ है, 3 नज़र आ रहा है, 97 के अलावा यदि और कुछ नज़र आता है तो इसका मतलब आपका विजन गड़बड़ है। ये फ्लैट फुट, तो ये फ्लैट चलने लायक फ्लैट है, ये इतना फ्लैट नहीं है। ऐसे हमने देखे हैं कि SSC GD में काफ़ी कैंडिडेट्स इस तरह के फिट हुए हैं। एक्सरसाइज आप करके इसको ठीक कर सकते हैं। फ्लैट फुट का एक्सरसाइज नीचे लिंक दे रहे हैं डिस्क्रिप्शन में, वो आप देख सकते हैं। तो दोस्तों मेडिकल चेकअप जरूर करवा के देखें, क्योंकि बाद में आपको बड़ा अफसोस होता है, बहुत धोखा होता है, आपका पैसा, समय, उम्मीदें सब कुछ जाया होती हैं। और एक अफसोस ये रहता है कि मैं पहले से ही यदि मुझे पता होता तो मैं इसका ट्रीटमेंट ले लेता। आपकी आंख जो है वो 6/12 है, आप लेजर करवा के फिट हो सकते हैं, लेकिन आपको एक बार यदि DME में आपको अनफिट कर दिया और उसके बाद आपने लेजर करवाया, आप अनफिट हो जाएंगे। आपको वेरिकोज वेन का पॉइंट है, आपको पॉइंट मिल गया, उसके बाद आपने सर्जरी करवाई, आप अनफिट हो जाएंगे। DNS भी कैंडिडेट जो हैं वो अनफिट हो जाते हैं कि करेक्शनल सर्जरी जो है वो मान्य नहीं है। ये सब मेडिकल ऑफिसर पर डिपेंड करता है। तो जिस तरीके से आपका फिजिकल ओके होना चाहिए, आपका पढ़ाई ओके होनी चाहिए, वैसे ही आपका मेडिकल सबसे पहली पता है। क्योंकि हाइट नहीं थी, SSC GD में कितने ही साथी हमारे ऐसे थे कि हाइट नहीं थी, 168 हाइट हो रही थी, उसके बावजूद भी एग्ज़ाम दिया, 90 मार्क्स आए, लेकिन हाइट में आउट हो गए।
या मेडिकल में ब्रांकी मेटाटार्सिया जैसा पॉइंट था, दौड़ भी हो गया, सब कुछ हो गया कि 92 मार्क्स है, NIA मिल जाएगा, SSF मिल जाएगा, नहीं मिलेगा तो CISF तो 100% मिलेगा, लेकिन सारी मेहनत बेकार हो गई, मेडिकल में आउट हो गए, DME में भी आउट, उसके बाद री मेडिकल में भी आउट हो गए। तो ऐसी गलती आप नहीं करें। फॉर्म फिल करने से पहले अपना मेडिकल चेकअप जरूर करवाएं। ये बार बार इसलिए आपको कहते हैं कि बहुत सारे साथियों को हमने देखा है बाद में अफसोस करते हुए, तो वो प्रॉब्लम आपके साथ नहीं हो। यदि मेडिकल के लिए आप हमारे सेंटर से जुड़ना चाहते हैं तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज करें, आपको बता दिया जाएगा कहाँ पर आपको किस प्रकार एक रिटायर्ड कर्नल रैंक के अफसर के सुपरविजन में हमारे सेंटर पे आपका मेडिकल होता है। जो डॉक्टर हैं, खुद AMC में डॉक्टर रहे हैं, उनके सुपरविजन में आपका मेडिकल प्लस आपकी जो एक्सरसाइज वगैरह, फिजियोथेरेपिस्ट का सारा काम वो आपका किया जाता है। तो दोस्तों अब रुकना नहीं, अब थमना नहीं, अब ठानना है, वर्दी को हर हाल में पाना है। जय हिंद।